किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल पर, क्योंकि कुछ किसान साथियों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि भी नरमा में आगे क्या होने जा रहा है। साथियों मैं नरमा की संपूर्ण रिपोर्ट आपको देने जा रहा हूँ और हफ्ता दर हफ्ता अब नरमा के बारे में एक वीडियो आपको नरमा भाव आदि के बारे में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत पहले आपको ये बात बता चुका हूँ कि नरमा की बिजाई अब की बार लगभग 92 लाख हेक्टेयर के अंदर हुई है, जो बिजाई किसी समय में 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर में हुआ करती थी। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जितने भी विशेषज्ञों ने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान 250 लाख गांठ के लगभग का अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है। बाजार के जानकारों ने जो अलग से अपना रेशियो बनाकर जो अनुमान जारी किया है वो अनुमान 2,60,000 गांठों का 260 लाख गांठों का अनुमान जो है उन्होंने लगाया है। परंतु हमारे भारत के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने जो तमिलनाडु में मीटिंग की, उस समय जो अनुमान लगाया गया था वो अनुमान 235 और 240 लाख गांठों का लगाया गया था। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, पंजाब का लगभग संपूर्ण क्षेत्र, हनुमानगढ़ और गंगानगर का कुछ एरिया, बीकानेर जोधपुर जैसे क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ नरमा की बिजाई हुई है वहाँ उखेड़ा के चलते, पानी भराव के चलते और हनुमानगढ़ और गंगानगर में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को देखते हुए, सिरसा क्षेत्र जो हरियाणा का है उसमें गुलाबी सुंडी के प्रकोप को देखते हुए साथियों ये अनुमान लगाए जा सकते हैं कि अब की बार देश का उत्पादन जो अनुमान लगाया गया है 240 लाख गांठ या 250 लाख गांठ के लगभग सिमटने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि अब मौके के ऊपर सीलिंग मिलें जो हैं वो अपनी खरीद नहीं बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है। बाजार के अंदर जो माल आ रहा है उस माल में थोड़ी बहुत घटबद के साथ भाव शिथिल दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो खबर निकल के आ रही हैं वो लगातार हमारे भारत से मंदे भाव की खबर निकल के आ रही है। मैं जानकारी इसी तरह से किसान को एक एक बता रहा हूँ। बेचना रखना आपकी मर्जी है, परंतु जानकारी देना मेरा काम है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस बारे अवगत कराया जा सके, किसान हित में काम किया जा सके, किसान की आवाज़ को उठाया जा सके। साथियों आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में लगभग 330 और 335-40 लाख गांठ की आवश्यकता प्रति वर्ष पड़ती है। परंतु अब की बार जो आवश्यकता पड़ती आ रही है, परंतु अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार चला है उसके चलते कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका लगा है और कपड़ा उद्योग अपने अलग से बाजार देखने के तलाश में जुटा हुआ है। हो सकता है कि किसी देश की भारी भरकम डिमांड कपड़ा के निकल के आ जाए और देश के अंदर मांग बढ़ जाए, परंतु अभी तक ऐसे कोई समाचार नहीं मिल रहे हैं। मौके के ऊपर जो सुनहरी दिखाई दे रहा है, भाव में शिथिलता दिखाई दे रही है। एक सप्ताह तक की जो रिपोर्ट मैं आपको नरमा के बारे में बताने जा रहा हूँ, भाव को यहीं पर रहना दिखाई दे रहा है। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी, परंतु सरकार जब तक खरीद करना शुरू नहीं करेगी, सरकार जब तक बाजार में नहीं उतरेगी, तब तक बहुत से किसानों का माल मंदे में भी बिकने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि नमी के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर आपको भाव के रूप में नुकसान होना तय है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सरकार जब बाजार में आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ 100-200 रुपये का फायदा हो सकता है। लंबी अवधि के बारे में अभी कोई सूचना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 31 दिसंबर तक लगातार फ्री ड्यूटी आयात जो है कॉटन का लगातार चलता आ रहा है। एक खबर और भी निकल के आ रही है कि मौके के ऊपर हरियाणा के अंदर बिनोला की भारी भरकम मांग दिखाई दे रही है और वो राजस्थान के जोधपुर आदि जिलों के अंदर से नरमा 5200 रुपये खरीद करके किराया भाड़ा तमाम दे करके हमारे यहाँ 5700 रुपये पहुँच और उसकी खल बनाई जा रही है। ये समाचार निकल के आ रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले समय में जो भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से ना ही तो ज़्यादा मंदी दिखाई दे रही है और ना ही तेज़ी दिखाई दे रही है।
परंतु यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कॉटन के भाव बढ़ते हैं, यूएस बाजार के अंदर तेजी देखी जाती है, तो फिर इसके अंदर बम्पर तेजी बन सकती है। परंतु साथियों, एक बड़ी दिक्कत किसान के सामने आती है। जो मैं बम्पर तेजी वाली बात कह रहा हूँ, किसान इसको पकड़ लेता है, परंतु मैं स्थायित्व की बात कह रहा हूँ उसको छोड़ देता है, और वो ये प्रश्न करता है कि आपने बम्पर तेजी की बात कही थी। साथियों, मैं तेजी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि यदि यूएस कॉटन के अंदर बाजार उठते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ब्राजील ने 1900 लाखों गांठा उत्पादन किया था, इतने भारी भरकम उत्पादन के आगे भाव का दबना तय होता है, क्योंकि वो मंदे भाव में अपना माल सेल करते हैं और सरकार लगातार आयात को खोला रखती है, तो फिर भारतीय किसान को भाव कैसे मिले। साथियों, जो रिपोर्टें मौके पर निकल के आ रही हैं, एक सप्ताह तक की बता रहा हूं, अगले सप्ताह फिर आपको बता दूंगा। मौके के ऊपर सीलिंग मिलों वालों की डिमांड कम है, क्योंकि उनके पास स्टॉक है, विदेशों से आयातित सौदे सस्ते पड़ रहे हैं, जिसके कारण भाव में टिकाऊपन दिखा रहा है, दे रहा है। परंतु ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, मुझे भी पता है, बाजार के जानकारों भी पता है कि अब की बार भारत के अंदर जो 350 लाख गांठ के लगभग की खपत का देश है, उसके अंदर उत्पादन 250 और 260 लाख गांठ से ऊपर नहीं होगा। 80 और 90 लाख गांठों का भारी भरकम जो आयात यदि भारत सरकार करना चाहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि यह आयात कामयाब होगा। इतना भारी भरकम आयात सरकार के बस की बात नहीं है, परंतु फिर भी इसे लंबे समय तक घसीटा जा सकता है, यह अनुमानित तौर पर जानकारी दी जा रही है। हफ्ते बाद जो भी सुनेरियो निकल के आएगा, प्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत कम दिखाई दे रहा है। जो मौके के ऊपर बाजार जानकारी या फसलों की रिपोर्ट दिखाई जो दे रही हैं, उसके हिसाब से दिनों दिन नरमा के साट मारने की समस्या बढ़ती जा रही है। नरमा की फसल में लगातार नुकसान होता जा रहा है, किसान परेशान होता जा रहा है, और मौके के ऊपर जो बाजार के अंदर आवकें आ रही हैं, वो आवकें बहुत ही निम्न स्तर पर दिखाई दे रही हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे, अपने तमाम दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।